गुरुदेव ने अपने शिष्य से ऐसा क्यों कहा, तुम अग्नि के पास खड़े हो। आज श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक वास्तविक लीला के माध्यम से हम जानेंगे कि गुरु सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसका अंतिम निष्कर्ष आपकी आध्यात्मिक जीवन में एक क्रांति ला सकती है। सन 1995 में श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर श्रीपाद समीहन प्रभु को अपने परम पूज्य गुरुदेव श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का नया व्यक्तिगत सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हृदय में अपार उत्साह, श्रद्धा और कृतज्ञता लिए वे गुरुदेव की भजन कुटीर में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया। महाराज ने पूछा, तो तुम अपने गुरु की सेवा करना चाहते हो? समीहन प्रभु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जी गुरुदेव। फिर उन्होंने एक और प्रश्न किया, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़े हो? समीहन प्रभु मौन खड़े रहे। तब महाराज ने ऐसे शब्द कहे जो जीवन भर उनके हृदय पर अंकित हो गए, तुम अग्नि के पास खड़े हो। गुरु अग्नि के समान है। अब जब तुम इस अग्नि के समीप आकर उसकी सेवा करने जा रहे हो तो तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। थोड़ी सी भी असावधानी तुम्हें जला सकती है। इसके बाद महाराज ने एक अत्यंत मार्मिक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक छोटा बच्चा अग्नि के स्वभाव को नहीं जानता। अज्ञानवश वह उससे डरता नहीं और उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? अग्नि उसे जला देती है। अग्नि यह नहीं सोचती कि यह तो एक छोटा और भोला बच्चा है। अग्नि का स्वभाव ही जलाना है। जो भी असावधानी से उसे स्पर्श करेगा वह जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करो तो सदैव अत्यंत सावधान रहो। गुरु अग्नि के समान है। गुरु सेवा में थोड़ी सी भी असावधानी गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए पूरी सजगता, विनम्रता और सावधानी के साथ सेवा करना। वर्षों बाद जब समीहन प्रभु इस घटना को स्मरण करते थे तो कहते थे, उस समय गुरुदेव की बातें सुनकर मुझे भय तो अवश्य लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने इतनी गंभीर चेतावनी क्यों दी। मुझसे पहले भी अनेक भक्त गुरुदेव की व्यक्तिगत सेवा कर चुके थे। प्रत्येक 4 महीने बाद सेवक बदल दिया जाता था। मैंने देखा कि वे सभी अत्यंत प्रसन्न और पूर्णतः स्वस्थ भी थे। उनमें से कई मेरे घनिष्ठ मित्र थे। मैंने कभी उनके साथ कोई अप्रिय घटना होते नहीं देखी थी, बल्कि वे बहुत उत्साही रहते थे। गुरुदेव का व्यक्तिगत सेवक बनना हमारे लिए अत्यंत बड़ा सौभाग्य माना जाता था। सभी लोग गुरुदेव के सेवक का सम्मान करते थे। भक्तगण गुरुदेव के लिए बड़े प्रेम से उत्तम प्रसाद लाते थे और स्वाभाविक रूप से वो प्रसाद सेवक को भी प्राप्त होता था। मुझे पता था कि कुछ कठिन परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार था। इतनी महान सेवा के सामने वह परिश्रम मेरे लिए कुछ भी नहीं था। इसी उत्साह में गुरुदेव की गंभीर चेतावनी उनके हृदय में स्थायी रूप से नहीं बैठ सकी। वे कहते हैं, कुछ समय तक मैंने उन शब्दों पर विचार किया, लेकिन धीरे धीरे सेवा का उत्साह इतना बढ़ गया कि मैं गुरुदेव की उस चेतावनी को लगभग भूल ही गया। लेकिन यदि समीहन प्रभु भूल गए थे, पर गुरुदेव नहीं भूले थे। एक शुद्ध भक्त प्रत्येक शिष्य के हृदय को भलीभांति जानते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा के प्रकाश होते हैं। वे जानते हैं कि शिष्य के मन में कौन सी शंकाएं हैं, कौन से अनर्थ अभिशेष हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए किन अनुभवों से गुजरना आवश्यक है। एक शुद्ध साधु केवल उपदेश नहीं देते, वे ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित करते हैं जिनसे शिष्य उन उपदेशों को अपने जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बना सके। और यहीं से प्रारंभ हुई समीहन प्रभु की वह अद्भुत यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो अंततः उन्हें गुरुदेव के प्रथम वचन का वास्तविक अर्थ समझाने वाली थी, तुम अग्नि के पास खड़े हो। सेवा के पहले ही दिन श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा, अब जब तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो पहले वाले सेवक से अच्छी तरह सीख लो कि वह किस प्रकार सेवा करता था। मेरी दिनचर्या क्या है, मुझे किस समय क्या चाहिए, सब कुछ समझ लो और उसी प्रकार सेवा करना।
फिर महाराज ने एक आश्चर्यजनक बात कही, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करूंगा। तुम जो भी सेवा करोगे वह तुम्हें स्वयं समझकर करनी होगी। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। तुम जो भी दोगे मैं बस उसको ग्रहण करूंगा। समीहन प्रभु ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जी गुरुदेव। लेकिन उस समय वे इन शब्दों की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें अनुभव होने लगा कि गुरुदेव ने जो कहा था उसका अर्थ बिल्कुल वही था। पूरा दिन बीत जाता लेकिन गुरुदेव कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करते। जब स्नान का समय होता तो वे केवल उठकर स्नान घर की ओर चल देते। स्नान के बाद उनके पहनने के वस्त्र पहले से तैयार रहते। जब गुरुदेव श्रीमद् भागवत की कथा देने मंदिर में जाते तो समीहन प्रभु उनके साथ रहते। प्रसाद के समय वे साधु प्रभु द्वारा प्रेम पूर्वक बनाए गए और भक्तों के द्वारा अर्पित प्रसाद को गुरुदेव को परोसते। दिन बीतते गए और धीरे धीरे एक सत्य उनके सामने स्पष्ट होने लगा। गुरुदेव कभी सेवा की मांग नहीं करते थे। वे केवल उसी सेवा को स्वीकार करते थे जो प्रेम, श्रद्धा और स्वेच्छा से अर्पित की जाती थी। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे समीहन प्रभु के हृदय में एक और अद्भुत अनुभूति जन्म लेने लगी। उनकी दैनिक सेवाओं में से एक सेवा थी गुरुदेव के स्नान से पहले उनके स्नान घर की सफाई करना। स्नान घर छोटा था और गर्मियों के दिनों में वहां की गर्मी असहनीय हो जाती थी। सिर्फ 5-10 मिनट सफाई करने के बाद ही समीहन प्रभु का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। एक दिन उनके मन में विचार आया, जब मैं यहाँ 5-10 मिनट भी मुश्किल से रह पाता हूँ तो गुरुदेव यहाँ आधा घंटा, कभी कभी तो पूरा 1 घंटा कैसे बिताते होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गुरुदेव ने कभी एक बार भी पंखा लगाने के लिए नहीं कहा। गुरुदेव को थोड़ी सुविधा मिले यही सोचकर समीहन प्रभु ने मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट से निवेदन किया कि स्नान घर में एक पंखा लगवा दिया जाए। उनका अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया गया। अगली सुबह गुरुदेव के स्नान घर में प्रवेश करने से पहले समीहन प्रभु ने पंखा और लाइट चला दी, सारी आवश्यक वस्तुएं व्यवस्थित कर दी और शांतिपूर्वक बाहर आ गए। कुछ समय बाद गुरुदेव स्नान करके बाहर आए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं, मानो वहां पंखा हो या ना हो उनके लिए कोई अंतर ही ना हो। पहले भी उनका शरीर पसीने से भीगता था, अब पसीना कुछ कम हो गया था, लेकिन उनके भाव, उनकी चेतना, सब कुछ पहले जैसा ही था। न चेहरे पर राहत की कोई भाव, न धन्यवाद, न कोई शिकायत और न ही यह संकेत कि इस परिवर्तन से उन्हें कोई विशेष अंतर पड़ा हो। यह देखकर समीहन प्रभु आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो गुरुदेव का शरीर इन भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता ही नहीं था। लेकिन यह केवल एक घटना नहीं थी। उन्होंने एक और बात देखी। पूरे वर्ष गुरुदेव साधारण कुएं के पानी से ही स्नान करते थे। सर्दियों में वही पानी बर्फ की तरह ठंडा हो जाता और गर्मियों में अत्यंत गर्म। इसे देखकर समीहन प्रभु ने सर्दियों में उनके लिए सामान्य तापमान का जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। लेकिन एक बार फिर गुरुदेव ने न तो इसकी मांग की और न ही कभी कोई विशेष इच्छा व्यक्त की। यही बात प्रसाद ग्रहण करते समय भी दिखाई देती थी। कभी अगर साधु प्रभु सब्जी में नमक डालना भूल गए हों तो भी गुरुदेव बिना कुछ कहे उसे ग्रहण कर लेते थे। जब वो महाप्रसाद भक्तों में बंटता था तब हमें पता लगता था कि इसमें साधु प्रभु ने नमक डालना ही भूल गए थे। कभी भोजन उतना अच्छा नहीं बनता और कभी अत्यंत स्वादिष्ट होता, लेकिन गुरुदेव हर बार उसे उसी रूप में ही स्वीकार कर लेते। उन्होंने कभी नहीं कहा थोड़ा नमक और डाल दो। उन्होंने कभी दूसरा व्यंजन नहीं मांगा। यह सब देखकर समीहन प्रभु के हृदय में एक गहरी अनुभूति हुई। गुरुदेव भोजन का स्वाद नहीं चख रहे थे, वे उस प्रेम और भक्ति का स्वाद ले रहे थे जिसके साथ वह भोजन बनाया गया था। इसी प्रकार जब भी समीहन प्रभु को लगता कि गुरुदेव के कक्ष में किसी वस्तु की आवश्यकता है, वे चुपचाप मंदिर के अध्यक्ष को बताते और उसकी व्यवस्था कर देते। लेकिन गुरुदेव कभी कुछ नहीं कहते, न वे प्रशंसा करते न ही असहमति व्यक्त करते। समय बीतता गया और समीहन प्रभु के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या मैं सही प्रकार से सेवा कर रहा हूँ? क्या गुरुदेव को बाथरूम में पंखा अच्छा लगा
या फिर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी? कहीं गुरुदेव मुझसे नाराज तो नहीं हो रहे हैं? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि गुरुदेव कभी कुछ कहते ही नहीं थे। जो भी सेवा प्रेम पूर्वक अर्पित की जाती, उसे वे शांत भाव से स्वीकार कर लेते, और क्योंकि वे कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करते थे, इसलिए सेवक के लिए यह जान पाना लगभग असंभव था कि उसकी सेवा पूर्ण है या उसमें अभी भी कोई कमी रह गई है। फिर भी समीहन प्रभु पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा करते रहे। मन ही मन केवल एक प्रार्थना करते, हे गुरुदेव, मेरी सेवा आप पर प्रसन्नता लाए। पर उनके मन में यह प्रश्न बैठा हुआ था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे वे आज तक नहीं भूल पाए। बिना किसी कारण गुरुदेव ने उनकी ओर देखा और हल्की से मुस्कान बिखेर दी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वह एक मुस्कान उनके मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर बन गई। उसी क्षण समीहन प्रभु समझ गए, मेरी इन सेवाओं से गुरुदेव प्रसन्न हैं। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। गुरुदेव की वह एक मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। आज भी जब समीहन प्रभु इस घटना को स्मरण करते हैं तो आश्चर्य से कहते हैं, आज तक मैं सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी उससे इतना अप्रभावित कैसे रह सकता है। गर्मी हो या सर्दी, सुख हो या दुख, आराम हो या असुविधा, प्रशंसा हो या अपमान, इनमें से कोई भी चीज गुरुदेव को तनिक भी विचलित नहीं करती थी। वे निरंतर केवल श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। यह कैसे संभव था? इसका उत्तर केवल एक शुद्ध भक्त के जीवन में मिलता है। भगवान के शुद्ध भक्त स्वयं को इस नश्वर शरीर में नहीं जोड़ते। यद्यपि उनका शरीर इस संसार में कार्य करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनकी चेतना इस संसार में नहीं रहती। उनका हृदय आध्यात्मिक जगत में निवास करता है। उनका मन 24 घंटे श्री कृष्ण के चरणों में निमग्न रहता है। एक क्षण के लिए भी उनका मन कृष्ण को छोड़ माया में नहीं जाता। उनका प्रत्येक विचार, प्रत्येक श्वास और जीवन का प्रत्येक क्षण केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित होता है। इसी कारण इस भौतिक संसार के द्वंद्व, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, लाभ और हानि उन्हें तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते। यही उन महापुरुषों की स्वाभाविक पहचान है, जिनकी चेतना पूर्णतः श्री कृष्ण में लीन हो चुकी है। ऐसे महापुरुष यद्यपि हमारे बीच चलते फिरते दिखाई देते हैं, किंतु उनका हृदय सदा सर्वदा भगवान की दिव्य सेवा में ही स्थित रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म और गहरा प्रश्न उठता है। अगर भगवान के शुद्ध भक्त गुरुदेव का भौतिक संसार में कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर हम जो उनको सेवा करते हैं उसका क्या? वो कहाँ जाता है? इसका उत्तर हमें शास्त्र देते हैं। एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख या भोग के लिए सेवा स्वीकार नहीं करता। वह कभी यह नहीं सोचता यह सब मेरे लिए है। जो कुछ भी उसे अर्पित किया जाता है वह तुरंत उसे श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है। जिस प्रकार एक बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी कांच बिना किसी रुकावट के प्रकाश को दूसरी ओर पहुंचा देता है, उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त और भगवान कृष्ण के बीच पूर्णतः पारदर्शी माध्यम, एक ट्रांसपेरेंट भाया मीडियम होता है। शिष्य अपनी सेवा गुरु को अर्पित करता है और गुरु उसी सेवा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वे अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। आज हमने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की इस अद्भुत लीला में इसी सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा। भक्तों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनकी अनेक प्रकार की सेवाएं की, किंतु महाराज ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने प्रत्येक सेवा को केवल श्री कृष्ण की सेवा के रूप में ही स्वीकार किया। अब भी किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, यदि ऐसा है तो हम सीधे श्री कृष्ण की सेवा क्यों नहीं कर सकते? इसका उत्तर अत्यंत सरल है। हम सब बद्ध जीव हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः दिव्य हैं, सच्चिदानंदमय हैं। वे इस भौतिक जगत और भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। जब हम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से देख भी नहीं सकते तो उनकी प्रत्यक्ष सेवा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए अपनी असीम करुणा के कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी प्रतिनिधियों को इस संसार में भेजते हैं।
गुरु, साधु और आचार्य वे केवल श्री कृष्ण की सेवा के विषय में उपदेश ही नहीं देते, बल्कि स्वयं हमें सेवा करना सिखाते हैं। वे हमें सेवा में लगाते हैं। वे हमारे हाथ पकड़कर हमें श्री कृष्ण की सेवा के योग्य बनाते हैं। यद्यपि हमारी सेवा पूर्ण नहीं होती, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह सेवा उनके शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में की जाती है। यही भगवान की असीम और अहेतुकी कृपा है। अब आइए उस प्रश्न पर जो हमने प्रारंभ में सुना था। गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि तुम अग्नि के पास खड़े हो? हमने अपनी अनेक वीडियो में गुरु सेवा के विषय में चर्चा की है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस माया मोह से उद्धार पाकर भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, तो गुरु सेवा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गुरु सेवा के बिना भक्ति में वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। 10 नाम अपराधों में सबसे गंभीर अपराध है गुरु अवज्ञा, अर्थात गुरु की आज्ञा का उपेक्षा करना, उनका अनादर करना अथवा उनकी आज्ञा का पालन न करना। अन्य शब्दों में, गुरु सेवा के बिना भक्ति संभव नहीं है। लेकिन एक बद्ध जीव का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब वह गुरु के समीप आता है और उनकी सेवा करने का अवसर पाता है, तो वह प्रायः केवल बाहरी रूप को ही देखता है। अपनी बद्ध अवस्था के कारण वह गुरु के वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाता। वह सोचने लगता है, गुरुदेव भी तो हमारी तरह ही हैं, उन्हें भी भूख लगती है, वे भी भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं, कभी कभी वो भी बीमार पड़ते हैं, फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? यही सबसे बड़ा अपराध है। शास्त्र में इस दृष्टि को मर्त्य बुद्धि कहते हैं, अर्थात गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना। यह भक्ति पथ के सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। जैसे ही कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु को सामान्य मनुष्य समझने लगता है, उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, उसकी भक्ति क्षीण होने लगती है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान नष्ट होने लगता है और धीरे धीरे उसका पतन निश्चित हो जाता है। शायद यही कारण था कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज किसी भी सेवक को बहुत लंबे समय तक अपनी व्यक्तिगत सेवा में नहीं रखते थे। लगभग प्रत्येक 4 महीने बाद वे अपना सेवक बदल देते थे। इसीलिए सेवा के प्रथम दिन गुरुदेव ने समीहन प्रभु को सावधान करते हुए कहा था, तुम अग्नि के पास खड़े हो। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि सेवा में लापरवाही मत करो। उसका एक और गहरा अर्थ था, यदि तुम गुरु को साधारण मनुष्य समझने लगे, यदि तुम्हारे भीतर मर्त्य बुद्धि आ गई, तो वही अग्नि तुम्हारी भक्ति को जड़ से भस्म कर देगी। इसीलिए गुरु सेवा केवल बाहरी सेवा नहीं है, यह श्रद्धा, विनम्रता और शुद्ध दृष्टि की सबसे बड़ी परीक्षा है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने अपनी इस लीला के माध्यम से शास्त्रों का यह बहुत ही दुर्लभ और गहन रहस्य हमें समझाने का प्रयास किया है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम समझते हैं कि हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, परंतु सत्य यह है कि हम गुरुदेव की सेवा कर ही नहीं सकते। वास्तव में गुरुदेव हमें अपनी श्री कृष्ण सेवा में लगाते हैं। यही भक्ति का एक अत्यंत गूढ़ और गहन सत्य है। हम प्रायः सोचते हैं, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। कोई भी बद्ध जीव अपने बल पर किसी शुद्ध भक्त की सेवा करने के योग्य नहीं होता। यह तो गुरुदेव की असीम कृपा है कि वे हमें अपनी नित्य श्री कृष्ण सेवा में सहभागी होने का अवसर प्रदान करते हैं। वे हमें ऐसा दुर्लभ अवसर देते हैं जिसे हम अपनी योग्यता के बल पर कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यही है गुरु सेवा का वास्तविक अर्थ। गुरुदेव को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमें उनकी कृपा की आवश्यकता है, और वह कृपा हमें सेवा के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए गुरु सेवा केवल कोई बाहरी कार्य नहीं है, यह गुरुदेव की वह दिव्य करुणा है जिसके माध्यम से वे एक बद्ध जीव को श्री कृष्ण की नित्य सेवा में प्रवेश कराते हैं। हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की यह दिव्य लीला शुद्ध भक्तों की सेवा के विषय में हमारे मन में उपस्थित सभी शंकाओं और भ्रांतियों को दूर करें। साथ ही हमें यह समझने की शक्ति प्रदान करे कि वास्तविक गुरु सेवा कभी भी कल्पना, भावना या मानसिक अनुमान का विषय नहीं है।
यह वह दिव्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधु गुरु अपनी अहेतु की कृपा से बद्ध जीव को श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में लगा देते हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।